परिवार के लोग साथ देते हैं, लेकिन कब तक साथी है मित्र जग बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के सब लोग साथ देंगे तो शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। पुत्रों ने कहा गजेंद्र से, महाराज क्या करें, हमें आप क्षमा कर देना, हम असमर्थ हैं। आपकी सेवा बहुत दिन से कर रहे हैं, बहुत निकालने का प्रयास करते रहे, लेकिन आप बाहर नहीं निकल रहे, सुधा सता रही है, हमें जाने दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। चले गए। पत्नियां साथ छोड़ छोड़ करके धीरे धीरे जाने लगी। गजेंद्र रोने लगा, अरे कोई बात नहीं, पुत्र चले गए तो चले गए, कम से कम तुम तो मेरी पत्नी हो। पत्नी तो साथ जीने और साथ मरने का वादा निभाती है, तुम कम से कम मेरा साथ तो दे सकती हो। पत्नियों ने कहा, महाराज क्या करें, हमें भी भूख सता रही है। दूसरी बात, छोटे छोटे बालक हैं, अकेले निर्जन वन में चले गए, आप तो यहाँ पर फंसे हैं, उनकी रक्षा करना हमारा काम है। कल के लिए कोई जंगल का हिंसक जीव ले जाएगा, समाप्त कर देगा, तो क्या करेंगे। अब हमें ऐसा लग रहा है कि आप बाहर आने वाले नहीं हैं, तो अब आप यहीं रहो, हम सब जा रहे हैं। पत्नियां चली गई। अब गजेंद्र अकेला हो गया, तो उसे बड़ी गिलानी होने लगी कि देखो तो पूरा जीवन मैंने इन सबकी सेवा में लगा दिया और ये मुझे छोड़ छोड़ के जाने लगी। ऐसे समय में इनको साथ देना चाहिए, तो आज ये मेरा साथ छोड़ करके जा रहे हैं। ये दीनानाथ, आज उसे भगवान का स्मरण होने लगा। मैंने सुना है कि संसार में जब कोई किसी का नहीं होता है तो आप ही उसका साथ देते हैं। मैंने पूरा जीवन व्यर्थ यूं ही गवा दिया। आज मुझे आभास हुआ है कि अगर मैंने आपका साथ लिया होता तो मेरा सब कुछ बन गया होता। मैंने तो पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया। पर दीनानाथ, अब मैं आज आपकी शरण में मेरी रक्षा करो। भगवान से प्रार्थना करने लगा। सारा शरीर जल में डूब गया है, सूंड शेष मात्र है जो जल के बाहर है। उसने सूंड घुमाई चारों तरफ। देखो एक बात और बता, मैं भगवान की जब भी प्रार्थना करना, कहीं पर कथा सुनने जाना, तो कभी खाली हाथ न जाना, कुछ न कुछ भेंट जरूर लेकर के जाना, क्योंकि भगवान के दरबार में पुत्री के यहाँ, बहन के यहाँ जब भी जाए तो कुछ न कुछ लेकर के जाए। खाली हाथ ऐसे स्थानों में जाना वर्जित बताया गया है। गजेंद्र को ध्यान आया कि मैं क्या चाहूं, भगवान को क्या भेंट करूं। सूंड उसने घुमाई तो एक कमल का पुष्प मिल गया। कमल के पुष्प को तोड़ा और सूंड ऊपर की तरफ उठा दी और भगवान से प्रार्थना करने लगा। क्या? जिनके मुख में है आप बसे, इन्हें और बास कियो न कियो, जिनके पुर में घर श्याम बसे, तिन्हें और नाम लियो न लियो। हे मेरे दीनानाथ, हे मेरे आराध्य मेरे भगवान, जिसके हृदय में आप बस जाते हैं तो केवल आपका ही ध्यान करता है, आपका ही गुणगान करता है। आज मेरी रक्षा करें हे मेरे
वत्सल भगवान। कहने लगा इस संसार में मैंने अनेकों दरबार सुने हैं, देखे हैं। हर दरबार से व्यक्ति मायूस हो जाता है, लेकिन आपका एक ऐसा दरबार है कि जो कभी वापस खाली नहीं जाता है। आपके दरबार में आने वाला सदैव झोली भर के ही वापस आता है। दरबार हजारों देखे हैं। अपनी अपनी प्रार्थना भगवान से बड़े भाव के साथ में करें, अपनी अर्जी भगवान के दरबार में लगाते हैं। हाँ, दरबार हजारों देखे हैं, पर ऐसा कोई दरबार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं। मीठी मीठी वाली वाली सेवा करते हुए श्री राधे भगवान के दरबार में अपनी अर्जी सभी को लगाना है। आज दरबार
और जैसे ही प्रार्थना भगवान के चरणों में उसने लगाई, भगवान के सुंदर से आज अर्जी जिस समय पहुंची है कानों में, भगवान दौड़ पड़े, बिना गरुड़ के बिना वाहन के दौड़ पड़े। गरुड़ जी पीछे से आ गए, महाराज कहाँ जा रहे हैं उतनी जल्दी से? भगवान ने कहा अपने भक्त को बचाने, तो बोले हमारे ऊपर बैठ जाओ, सभी पहुंचाए देते हैं। भगवान ने कहा गरुड़ तुम हमको नहीं चलाते, हम तुमको चलाते हैं, और यदि आज मैं तुम्हारे साथ में जाने का प्रयास करूंगा तो बड़ी देर हो जाएगी। आज मुझे स्वयं जाना पड़ेगा, और निमिष मात्र का समय नहीं लगा। निमिष जानते हो निमिष कैसे कहते हैं? निमिष कहते हैं पलकों को, पलक को बंद करके खोलने में कितना समय लगता है। अब आप लोग विचार कर लेना, जितना पलक को खोल करके बंद करने में समय लगता है, उससे भी कम समय में भगवान वहां पर उपस्थित हो गए। आदेश दे दिया सुदर्शन चक्र को, सुदर्शन चक्र जल के अंदर पहुंचा तो गर्दन दड़ से अलग कर दी, और भगवान ने मारा सूंड में झटका तो गजेंद्र जमीन पर धड़ाम से गिर गया। हाथ जोड़कर